मैं सोच भी नहीं सकता था कि किंजा इस हद तक जाएगी। रात को उठ के मेरा फ़ोन चेक करती है। मैं उससे इतने प्यार से बात करता हूँ, मगर मैं भूल गया था कि इंसान की आदत बदली जा सकती है मगर उसकी फितरत नहीं। और किंजा की फितरत है मुझ पर हमेशा शक करना। जो मुझे पसंद आता है उसे पसंद नहीं आता। तंग आ गया हूँ यार मैं सबसे। घर पे अम्मी का रवैया भी बहुत सख्त हो गया, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती इस बात को लेके। और किंजा आपकी बीवी है, उसका हक बनता है। कैसा हक? ये किस किस्म का हक है जो मुझसे मेरी प्राइवेसी छीन लेता है? तुम भी तो लड़की हो, तुम्हें तो आज तक इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा मैंने। मैं कौन हूँ? वो आपकी बीवी है, आपका घर संभालती है, आपको भी संभालती है, आपकी चीजों का ख्याल रखती है, आपका भी ख्याल रखती होगी। जहाँ वहाँ वो, मैं तो बस यूं ही थोड़ी देर के लिए साथ हूँ। तुम मेरी माँ की तरह उसकी साइड लेना बंद करो। सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा था ना सॉरी नहीं कहना। आई एम सॉरी। अच्छा, अब से मैं आई एम सॉरी नहीं कहूँगा। लास्ट टाइम। क्या दिखा रहे थे मुझे? बेसिकली ये जो रिपोर्टिंग है, मुझे उसका फॉर्मेट ऐसे चाहिए। आपी, 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 चाय में देर है क्या? आपी, क्या हुआ? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या हुआ। पहले तो तुम घर में बहुत हंगामा कर रहे थे, एक बार एड्रेस मिल जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बताओ क्या हुआ है? यार आपी, आपके सामने आपने देखा नहीं अम्मी ने उसको कितना डांटा है। मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा ये हरकत कभी करेगी। तुम्हें लगता है कि वो बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी। सुनो, तुम्हारे दोस्त जब तुम पे हंसते हैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? आपी, उस दिन के बाद से मैंने उसको जब देखा है अपनी वैन में खुद आई है। और मेरे दोस्त मुझ पे क्यों हंसेंगे? आप चाय का बताएं यार, चाय में कितना टाइम लगेगा? आपी यार, अरे नहीं है कोई चाय, जाओ होटल से जाके पियो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। आ गए आप? नहीं, मैं अभी तक रास्ते में हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए। डोनट्स। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? पहले तो तुम बहुत आया करते थे मेरे, अब तो बिल्कुल नहीं आते। अब मैं ले आया ना। थैंक यू। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हमेशा अच्छी लगती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें मनाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे पहले मना लिया। ये तब्दीली कैसे? बस एक दोस्त ने समझाया, मैं समझ गया। अरे वाह, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसने मेरी मदद कर दी? है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा ही भला सोचा होता है। उसी ने मुझे समझाया है कि तुम्हारा सिर्फ मुझ पे हक है और किसी पे नहीं। बहुत ख्याल करता है वो तुम्हारा। कब मिलवाओगे? मौका मिला तो मिलाऊंगा। सच बोलूं तो ये डोनट्स भी वही खरीद रहा था और उसी ने तुम्हारे लिए डोनट्स भिजवाए। That's so sweet. प्लीज उसको मेरी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं ये बात बहुत बहुत बार बोल चुकी हूँ,
लेकिन मैंने तुम पर बिला वजह शक किया। बार बार सवाल पूछे तुमसे, तुम बहुत इरिटेट हो गए होगे ना? नहीं, मैं इसमें इरिटेट क्यों होऊंगा? इसमें इरिटेटिंग बात क्या है? अगर तुम रात को उठ के मेरे कपड़े चेक करती हो, मैं इरिटेट क्यों होऊंगा अगर तुम मेरा अंगूठा लेके मेरा फोन खोलती हो? तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पुलिस ऑफिसर के साथ रह रहा हूँ, जो मुझे हमेशा चोर होने का एहसास देती है और चोरी करने पर मजबूर कर देती है। तुमने चोरी की है क्या? नहीं, मगर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई प्रॉमिस मैं आइंदा नहीं करूंगी। देखो मैं जानती हूँ मैं हजारों बार ये बात तुम्हें कह चुकी हूँ, लेकिन सीरियसली आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। देखो अम्मी ने भी मुझे बहुत समझाया है, और अगर मैंने आइंदा ऐसा किया तो तुम मुझसे नाराज हो जाना। अच्छा प्लीज जल्दी से चेंज करो ना, हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं क्या? किस खुशी में खा रही हो ये मीठा? लेना, आहान की अपनी बीवी से बहुत बड़ी लड़ाई हुई, अच्छा खासा झगड़ा। तो तुम इस बात की खुशी मना रही हो? कोशिश इसलिए मना रही हूँ क्योंकि मैंने सुलह करवाया, बल्कि डोनट्स भिजवाया। अब तक सुलह हो चुकी होगी। अजीब बेवकूफ सी लड़की हो तुम। मतलब जिसको जहर देना चाहिए उसे मीठा खिला रही हो। जहर से मारने वाले जमाने अब चले गए, अब मीठे से मारते हैं। आप ही से तो सीखा मैंने, सामने कुछ और पीछे से कुछ और। क्या मतलब है तुम्हारा? देर बहुत हो चुकी है, मैंने सुबह ऑफिस जाना है और आपने घर के काम काज करना है, तो सोते हैं। हाँ लाइट बंद कर देंगे सोने से पहले प्लीज। अच्छे है ना? है तो कौन लाया? तुम्हारे होने वाले जीजा जी लेके आए हैं। क्या मतलब? किस दुनिया में रहते हो तुम, कुछ पता है कि नहीं? आहान लेके आया है शीरीन के लिए। अम्मी बता रही थी आजकल फिर से दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन। यहाँ पे हमारी नेबर है ना गुलनार आंटी, पता नहीं कैसी कैसी गंदी बातें कर रही थी उनके बारे में। तुम्हें बुरा नहीं लगता है सब कुछ सुन के? बोलो। क्या हो गया? खा लो ना। पता नहीं ये सॉरी का वर्ड किसने बनाया तो बनाया, किंजा को किसने सिखाया? सुबह सॉरी करती है, फिर वही बात रिपीट करती है। आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखें, अब उन पे क्यों नहीं गौर करते? वो भी तो होंगी। सच बताऊं, सच तो ये है कि मैं अब इतना झूठ बोलता हूँ कि किंजा जब सॉरी करती है तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है। मैं सब कहता हूँ, वो लड़ती है, शक करती है, मगर असल बात ये है कि किंजा तो कभी बदली ही नहीं। वो तो हमेशा से यही थी, बदल तो मैं रहा हूँ। तो क्या ख्याल है आपका इस तब्दीली पे? तुम्हारे साथ सुकून, तुम्हारे साथ वक्त बिताने का दिल चाहता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे आग लगा के हाथ सेक लूं। वक्त गुजारने का शुक्रिया।
अरे भाभी आप आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे लगा किंजा है। अभी अभी वो असल में अरे हान आ गए तुम लोग। बस बाकी साहब भी थोड़ी देर में आते ही होगा। और मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, वो भी कुछ देर में एक्सपेक्टेड है। बस मैं लंच करके ज्वाइन करता हूँ तुम लोगों को। हाँ, हम भी क्लाइंट के आने से पहले हमने कहा छोटी सी मीटिंग कर देंगे। तुम आओ, भाभी को लंच करा के आओ। चलो अमन। किंजा को सलाम कहिएगा, उनको बोलेगा हम आएंगे एक आध दिन में। जी जी, जरूर जरूर। बच गए।